बीजेपी ने हिंदुत्व के आधार पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव खेलकर बीजेपी को चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आरक्षण का विरोध करना आसान नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में इस पहल से नीतीश का जो कद है कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में नीतीश की ये दाव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पे भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है और उन्हें यूं कहें कि एक झटका लगता दिखाई दे रहा है। आने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सियासी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले देश के 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का जो चुनाव परिणाम आएगा वो तय करेगा कि कौन किस पे भारी हो रहा है। या यूं कहें लोकसभा से पहले यह सेमीफाइनल राउंड है और जो यह सेमीफाइनल राउंड क्वालिफाई करेगा उसे लोकसभा के फाइनल में बढ़त बनती दिखाई देगी। नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव खेलकर सारा चुनावी समीकरण ही गड़बड़ा दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार ने केंद्र के विरोध के बावजूद जातीय आधारित जनगणना करवाई, बिहार में आरक्षण के दायरे को भी बढ़ा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण का कार्ड खेला। नीतीश ने बिहार में आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया। इस बिल के मुताबिक बिहार में अब 75% आरक्षण होगा, यानी अब बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश के इस कदम से बीजेपी को तो बड़ा झटका लगना ही है, साथ ही इंडिया गठबंधन में नीतीश की कद काफी बढ़ जाएगा, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह बदल दिए हैं। लोकसभा चुनाव का फोकस अब जातिगत आरक्षण पर डिपेंड हो गया है, जहां पहले हिंदू मुस्लिम पे होता था। बीजेपी अब क्या करेगी? जातिगत आरक्षण से इतर बीजेपी मुफ्त राशन योजना, हिंदुत्व के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रही थी। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी आक्रामक है। लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, अयोध्या जाएंगे। बीजेपी अयोध्या में दीपोत्सव के जरिए भी हिंदुत्व के मुद्दे को बरकरार रखना चाह रही है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने जातिगत आरक्षण के दांव के आगे बीजेपी के चुनावी एजेंडे टिक पाएगी या बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से कोई नया एजेंडा सेट करना पड़ेगा। आरक्षण का विरोध करना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।